ये तस्वीरें इजराइल की है। जी हाँ, ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागते हुए ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिसके बाद यहाँ तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। वह इजरायली सेना की ओर से भी जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया गया। वह इस हमले के बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शेगा नहीं। वह ईरान ने भी साफ कर दिया है कि यह हमला लेबनान पर हमले का जवाब है। वह इस हमले के बाद ईरान और इजराइल में मौजूदा भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। दूतावास ने कहा, कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित आश्रयों के करीब रहें। उधर भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। वह दुनिया चाहती है कि ये वार रुक जाए, लेकिन अभी हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि ये लगता ही नहीं कि ये वार रुकेगा। अभी तक ये लड़ाई हिजबुल्लाह, लेबनान और फिलिस्तीनी के बीच थी, लेकिन अब इस लड़ाई में ईरान की एंट्री के खतरे की घंटी बज गई है। अब देखना होगा कि ये वॉर रुकता है या फिर तबाही का यह खौफनाक मंजर ऐसे ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पानी में गिर गया। हालांकि वायुसेना ने इसे एहतियातन लैंडिंग बताया है और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 3 कर्मी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के औराई स्थित घनश्यामपुर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर बाढ़ राहत सामग्री ड्रॉप कर रहा था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार यानी कि कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बुधवार को सभी पार्टियों के नेताओं और उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। इस दौरान सभी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को जाने हिदायत देते हुए कहा कि वो नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में ना जाएं और तो और किसी दूसरे धार्मिक आयोजन में मुस्लिम बच्चों को नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज के हालात देखिए, आज वो हालात नहीं है जो अब से 10 साल पहले हुआ करते थे। ऐसे धार्मिक आयोजनों में मुसलमान बच्चों को नहीं जाना चाहिए। इस्लाम के अलग उसूल हैं, हिंदुइज्म के अलग उसूल हैं, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो। लव जिहाद कितनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। अमरोहा में न्याय के लिए दर दर भटक रही बलात्कार पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं 3 लोगों पर गन्ने के खेत में बलात्कार करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज बलात्कार पीड़िता एसपी से न्याय की बात करने पहुंची। वहीं एसपी से बाकी दोनों आरोपियों पर भी मुकदमे की मांग की है। अमरोहा जनपद के गजरौला थाने क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जी 26 तारीख को 1 बजे 3 लोग आए, शहजाद और नदीम और भूरे। 3 लोग मुझे उठा के ले गए गंगा के पास में एक खेता ईंट का, वहाँ पे मुझे ले जाए के तीनों ने बार बार से मेरे साथ
मेरे साथ गिरफ्तार किया और मुझे छोड़ के वहाँ से कहने लगे, अगर जो तू ज़्यादा किसी को, पुलिस को या किसी को कहेगी, हम तेरे भाई को और तुझे मार के हम यहीं गिर जाएंगे। इकला भाई है मेरा और मुझे बांध के वहाँ से चले गए। मेरे घर वाले आए, मेरे घर वालों ने आके मुझे ढूंढा सब में और मैं वहाँ पे पड़ी हुई मिली। यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद में आज दिनांक यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह के अवसर पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने गांधी भवन में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेता सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में डिलारी मार्ग स्थित नगर के मोहल्ला लालबाग की बाहरी आबादी में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों को तेंदुए की दस्तक के बाद किसी अनहोनी की डर सता रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एसडीएम ने कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाया। इतना ही नहीं बल्कि एसडीएम रिपु दमन सिंह ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। बता दें कि गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर ने गांधी जयंती मनाई और बिलसी नगर के गांधी पार्क में सफाई अभियान भी चलाया। बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के गांव अंबियापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह के वक्त खेत पर गए एक युवक पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को परिजन तुरंत निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं घायल युवक ने भेड़िया होने का दावा किया और क्या कुछ घायल युवक ने कहा सुनाते हैं आपको। हमारे भैया खत्म हो गए। तो हम यहाँ से वहाँ गए पल्ले घर, तो हम पूरी रात वहीं रहे। तो सवेरे 4 बजे रिश्तेदार हमारे आ गए दिल्ली से। तो हमने कहा चल हिंदी रख जा रहे हैं सवेरे कर आपने। तो वो लल्ला हमारे जेब तो वो पैसा फिरने को निकल घर में से अचानक से भेड़िया आएगा बाबू फैल करो लल्ला में फैला के बाद तो हमने बोला कारो तो भाई बकरा बांधो, बकरा बांध टांग पकड़ ली। अरे वो ना हटो तो हाथ एक तो डंडा रखो तो हम उठा डंडा ला मारो, डंडा टूट गो। तो भैंसे ना हमारे मुँह भल्ला बांध मुँह से अपने मुँह भरने के बाद तो हम लोग डंडा उठाने चले। मतलब जो अश्वी का हम डंडा उठाने चले ना, तुम्हारा गले पकड़ ले तो सीधो। हाँ तो फिर हम तब तक तो सब जने अब फिर छोड़ा ना वो। फिर हाँ जी वहाँ सब जने बैठे 8-10 जने बैठे। तो फिर कौन कुर्सी मारी कौन हाथ से मारो, तब वो भाजो हमसे छोड़ कर हमें। 3 अक्टूबर से देश भर में रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। 10 दिन चलने वाली रामलीला का उत्साह अलग देखने को मिलता है। वहीं बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में भी यानी कल 3 अक्टूबर से रामलीला शुरू होने जा रही है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता नईम आजाद ने। आज पहुंचे हैं बिलसी में 3 अक्टूबर से श्री रामलीला मेला शुरू हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए मौजूद है मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष लव कुमार वासने जी। इनसे जानेंगे कब से मेला शुरू हो रहा है, क्या व्यवस्था रहेगी सर। नमस्कार नईम भाई, आपका धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इसके लिए समझा। वो दे रहा हूँ 3 अक्टूबर से हमारा कल पहली नवदुर्गा माता रानी की नवदुर्गा से हमारा मेला आरंभ हो रहा है और 25 अक्टूबर तक मेला का आयोजन किया जाएगा। 9 अक्टूबर को श्री भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा राम बारात निकाली जाएगी। इस राम यात्रा में केरल की झांकी, उत्तराखंड की झांकी, अलीगढ़ का बैंड और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा केरल की झांकी और भव्य अयोध्या का राम मंदिर, ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। मैं सभी नगरवासियों से अपील करता हूं कि राम बारात देखने अवश्य आएं और बारात का आनंद लें। उसके बाद 19 तारीख के लिए रावण वध होगा, पुतला दहन किया जाएगा। उसके बाद मेला के आखिरी दिन माता रानी का भव्य जागरण किया जाएगा। अगर बात की जाए सर यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम, कल हमारी मेला श्री रामलीला कमेटी की मीटिंग सीओ साहब माननीय और एसओ साहब एसडीएम साहब ने ली थी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मेले में किसी भी तरीके से कोई भी कहीं ज़रूरत हो आप हमें फ़ोन करें। और फोर्स के लिए उन्होंने कह दिया है मेले में हर समय फोर्स की व्यवस्था करी जाएगी। कुछ दरोगा भी इनसे मतलब हमारे यहाँ पोस्टेड किए जाएंगे मेले में और कहीं भी किसी तरीके से कोई बात हो बोले हमें सूचित करना।
अगर बात की जाए सर मेले में क्या क्या दुकानें लगती हैं, क्या क्या यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है लोगों द्वारा? मेला हमारा एक तरीके से कहें तो क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला लगता है और एक हिसाब से हमारा नुमाइश का मेला माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े बिजली के झूले और नाव, जंपिंग, ट्रेन, बच्चों के लिए विशेष आकर्षण के ट्रेन है जो कि मेले में लगती है, और मीना बाजार होता है, चाट पकौड़े की दुकानें लगती हैं, बहुत काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। ये कभी 50 सालों से मेला चला रहा है। क्षेत्रीय जनता बहुत मजे से मेले का आनंद लेती है। तो आप सुन रहे थे मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष लव कुमार वासने जी को, जिन्होंने मेले के तमाम कार्यक्रमों की विशेष जानकारी दी। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।